तो दून में कब बनेगी स्मार्ट सिटी? जी हां, दून आखिरकार कब स्मार्ट सिटी बनेगा, इसको लेकर सवाल लगातार खड़े होते रहे। अब एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। सवाल विपक्ष उठाए तो समझ में आता है, लेकिन सवाल जब खुद सत्ता पक्ष के विधायक उठाएं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। हालात यह है कि स्मार्ट सिटी को लेकर इस वक्त उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में स्मार्ट सियासत हो रही है। दून का सपना कब होगा साकार स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन निर्माणाधीन सड़कों को लेकर खड़े हुए सवाल समूचे सिस्टम को सवालों के कटघरे में लेकर आ रहे हैं। सड़क, सीवर सिस्टम और ट्रैफिक, कुछ भी स्मार्ट नहीं दिखाई देता। स्मार्ट सिटी की जो होर्डिंग्स है आपने तमाम चौराहों को लेकर देखी होंगी। चौक चौराहों पर जनप्रतिनिधियों के श्रेय लूटते हुए पोस्टर भी देखे होंगे, लेकिन अफसरों को इतना ही नहीं, सीएम फटकार तक लगा चुके हैं और मेयर से लेकर विधायक भी अधिकारियों से नाराज हैं। और स्मार्ट सिटी का सपना साकार कब होगा वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखेंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्मार्ट सिटी स्मार्ट कब बनेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए और क्यों और ये सियासत फिर आगे आपको बताएंगे। साल 2019 से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हो गया था, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से लेकर शहर के मेयर तक पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाजार में अंग्रेजों के जमाने से बनी नालियां आज भी काम कर रही हैं, जबकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी सीवरेज से हल्की बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी द्वारा बनी सीवरेज को बंद करके पुरानी नालियों का ही उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत बनी सीवरेज में सिर्फ पैसे का दुरुपयोग हुआ है और कुछ भी नहीं। स्मार्ट सिटी के जो काम है उसमें से जो है शुरू से ही जो है उसमें बहुत स्लो काम वो चल रहा है, चाहे वो परेड ग्राउंड का काम हो, चाहे पलटन बाजार का हो, चाहे हमारी जितने भी चाहे पानी का काम हो, चाहे जल निगम से सीवरेज का काम हो, चाहे हमारे राजपुर रोड के नाले हों, चाहे फुटपाथ हों, काम बहुत स्लो है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, उसके बाद कुछ काम में तेज़ी आई है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने इस काम में जो है सभी अधिकारियों को उस दिन दिशा निर्देश दिए थे कि काम में जो है गुणवत्ता के साथ जो है कामों को सही समय पे पूरा कराया जाए। तो हमें लगता है कि काम अब जो है कुछ स्पीड पकड़ी है। स्मार्ट सिटी जो है देहरादून ये अव्यवस्थाओं का शहर बन गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1,500 करोड़ रुपया अभी तक पानी की तरह बहा दिया गया है और उस पैसे का कहीं पता नहीं कि वो कहाँ लगा है, कहाँ। आप शहर की प्रत्येक गली आप देख लीजिए जो बिल्कुल खुदी पड़ी है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और पैदल आदमी तक वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। बरसात के दिनों में तो गाड़ियाँ तक बह रही थी और इस प्रकार की अव्यवस्थाएं इस शहर के अंदर जो है हैं, जहाँ पर रात दिन मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है, तमाम मंत्रियों का मूवमेंट होता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से दिल के रोगी परेशान हैं। वहीं शहर के मेयर भी इसको लेकर कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल मुख्यमंत्री तक को पत्र भेजकर स्मार्ट सिटी की हकीकत बयां कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के नेता अभी भी लापरवाह सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के बजाय बचाते हुए नजर आते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है, जल्दी स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर एक कमीशन वाली बात बोलने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में बैठक की है और उसमें थर्ड पार्टी ऑडिट करने की बात की है। 3 सीओ इसमें बदल दिए गए हैं, एजेंसियां भी बदल दी गई हैं। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया उस ऑडिट के अंदर तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी और काम किसी भी तरह से बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए तो लगाए गए हैं, लेकिन शहर स्मार्ट बनने की बजाय बदसूरत हो गया है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद शहर की स्मार्टनेस के सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद कार्यदायी संस्थाएं स्मार्ट सिटी के कामों को कितना स्मार्टनेस के साथ करती हैं। सौरभ भाटिया, देहरादून, इंडिया वॉइस। तो स्मार्ट सिटी का सपना कब होगा साकार, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड की सियासत को समझते हुए आए हैं। मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज चेहरों में से एक प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, और शादाब शम्स जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, और सौभाग्य से ये दोनों हमारे मित्र भी हैं। शादाब भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत दुआएं हैं आपकी। शादाब भाई, हम तो शुरू से आपकी शायरी के कायल रहे हैं। आज ये देहरादून के हालात देखकर, स्थिति देखकर, ये स्मार्ट सिटी जैसा तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इस हालात को देखकर अगर कुछ आप अर्ज करना चाहें ताकि मैं आगे जाऊं जोशी जी के पास। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ स्मार्ट नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात है कि काम में ढीला ढवाली जरूर है। उसका विरोध तमाम नेतागण भी हमारे कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी क्लास लगाई है। एक जब आप कुछ चीज अच्छा करने जाते हैं तो कई बार उसमें समय लग जाता है, लेकिन अगर वो समयबद्ध नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो लाभ उसका मिलना चाहिए वो लाभ की वजह उसका नुकसान होने लगता है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि युवा मुख्यमंत्री ने बहुत जिम्मेदारी के साथ जो पिछली बैठक की उसमें तमाम अधिकारियों को बुला के सबकी क्लास भी लगाई और कहा है कि ढीला ढवाली वाला रवैया नहीं चलेगा। लेकिन शादाब जी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर मथुरा दत्त जोशी जी ये बात बोलते तो मुझे समझ में आता। खजानदास जी, मैं क्लियर कर देता हूँ, विनोद चमोली जी, उमेश शर्मा काऊ जी, ये तो आप ही के विधायक है ना जो सवाल उठा रहे हैं, और मेयर खुद कह रहे हैं, सुनील उनियाल गामा। तो फिर सवाल तो यही है ना कि आखिरकार जब डबल इंजन की सरकार में ये हालात है तो फिर स्थिति धरातल पर सुधरेगी तो सुधरेगी कैसे, और ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल तिलक भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसे थोड़ा सा समय देंगे मुझे तो मैं समझाने में शायद कामयाब हो जाऊं कि विधायक इसलिए विरोध कर रहे हैं कि विधायकों को ये चाहिए कि उनके अगर कहीं खुदी पड़ी है नालियां, कहीं सीवर के काम अटके पड़े हैं, भैया आपको काम दिया है, फटाफट निपटाओ, काम करो, घर जाओ। हमें भी कहने के लिए कम से कम जनता के बीच में हो कि हमने ये कराया है, ये स्मार्ट देहरादून। तो अधिकारी नहीं सुन रहे आपकी? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पूरी आने दीजिएगा। मैंने कहा कि हम सब जानते हैं कि देहरादून के प्रिंस चौक का हाल आप लंबे समय तक आपने इसी देहरादून में पत्रकारिता की है, और आप जानते थे कि जब बरसात के वक्त में पानी भरता था तो देहरादून के जो प्रिंस चौक है वहां पे कैसे लेट्रिन बहती हुई रोड पे नजर आती थी, क्योंकि सीवर की प्रॉब्लम थी। आज सीवर की प्रॉब्लम पूरी हुई है, दूर हुई है। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, हम सब लोग जानते हैं, जो देहरादून में लोग देहरादून वासी रहते हैं, कि टुल्लू पंप लगाने पड़ते थे, मोटर लगानी पड़ती थी पानी को घरों पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं था, पानी नहीं आता था। आज अच्छा पानी आ रहा है, लोगों के घरों में 3-3, 4-4 मंजिल तक पानी अपने आप चढ़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन जगह काम हुआ है वो ठीक है, लेकिन जहां होना है वहां अभी बाकी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूरा हो, तो कम से कम जनता से जो वादे किए, जो हमने कहा हम स्मार्ट सिटी देंगे, भाई कब देंगे, कितना इंतजार करें? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइट किया है कि भाई जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाओ। अब मैं कांग्रेस के मित्रों को सुन रहा था, कह रहा अरबों रुपए का घोटाला हो गया। अरे 140 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, अरबों का घोटाला हो गया। झूठ की राजनीति से बाज आना चाहिए। कहा ही जा रहा है 500 करोड़ तो केंद्र सरकार से आने थे। एक मिनट, मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सब कृपा है आपकी। जोशी जी, सुना आपने, शादाब भाई कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो विकास की है, हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, और अगर हमारे विधायक बोल भी रहे हैं तो वो चाहते हैं ना कि देहरादून का विकास हो, तो इसमें बुराई कैसी? आप लोग हर मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। प्लीज ग्राफिक्स को प्ले करिएगा, ये विजुअल मत चलाइए प्लीज। जी 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 देखिए, शादाब समझी अपनी पार्टी का डिफेंड करेंगे, अपनी बात करेंगे, स्वाभाविक बात है, करना भी चाहिए उनको, लेकिन थोड़ा थोड़ा यथार्थ को समझ भी रहे हैं कि हमारे विधायक, उनके विधायक किस लिए इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं, धरना देने की धमकी दे रहे हैं।
ये सब वो भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात वास्तविकता जो तिलक जी है, मैं तो धन्यवाद करूंगा कि आपने स्मार्ट सिटी के की परिस्थिति को देखकर, देहरादून की स्थिति को देखते हुए ये डिबेट रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बुरा हाल देहरादून का है। जो देहरादून की खूबसूरती थी और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने या नगर निगम ने उसको भी समाप्त कर दिया। नहीं, एक बात तो मानेंगे ना कि कम से कम इनके विधायकों में इतनी हिम्मत तो है कि सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या काम को करें लेकर। आप? उनकी स्थिति ये होगी कि किसानी दिल्ली खंबा नोचे। अब क्या करें, उनको करना पड़ रहा है, शर्म के मारे करना पड़ रहा है। जहां जा रहे हैं वहां लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं लोग। आज तो विधायक जी को कहना पड़ा, विधायक तो इनके सज्जन आदमी, सुजानदास बहुत ही सज्जन आदमी है, लेकिन उनको कहना पड़ा कि अगर अधिकारियों का रवैया ऐसा ही रहा तो मुझे धरना देना पड़ेगा। कहना पड़ा। और मैं तो बधाई देता हूँ, हिम्मत की उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की। ये भी बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो स्थिति है देहरादून की, वास्तव में ये हमारे मेयर साहब के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। यहाँ के अकेले खजानदास जी के लिए नहीं है, चमोली जी के लिए भी जो पहले मेयर रहे हैं उनके लिए भी शर्म की बात है। उनके क्षेत्र में ये हो रहा है। आप देखिए कैंट की हालत क्या है, चारों तरफ देखिए। यहाँ शादाब भाई रहते हैं, बता दें इनकी गली की स्थिति क्या है। इनकी गली पक्की नहीं है शादाब भाई, ऐसा है क्या? इनकी गली का जो हाल है, अगर उसका फोटोग्राफ मुझे पता होता, आप इसमें डिबेट रखते हैं, सबसे पहले मैं इनके घर का आपको वीडियो बना के भेज देता हूँ। अच्छा, इनके घर की है। नहीं शादाब भाई तो आप पौष इलाके में रहते हैं, वहाँ क्या दिक्कत है? ना मैंने पौष इलाका ही तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा, आदरणीय मथादत्त जोशी जी हमारे बहुत वरिष्ठ है, पारिवारिक व्यक्ति हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस झूठ की राजनीति से बाहर नहीं आती और बहुत दिनों से ये हमारे यहाँ आए नहीं है, इसलिए इन्हें यहाँ के हालात पता नहीं है। अच्छा, आदरणीय जोशी जी को कि नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के हालात ये है कि तो खजानदास जी भी नहीं आए सर? नहीं, मैं शदाब भाई, पूरी कर खजानदास जी भी फिर कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस तरह की बातें धरना दूंगा। मैं उस पे भी आऊंगा। मैंने कहा कि आज से 6 महीने पहले यहाँ चुनाव हुआ प्रदेश के अंदर, और उस 6 महीने पहले पूरा देहरादून खुदा पड़ा था। हम सब जानते हैं इस बात को। अब तो काम मुकम्मल हो रहे हैं, अब तो हो चुके हैं 90%। लेकिन उस कंडीशन में भी देहरादून के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 10 में से जो शहरी क्षेत्र है, सारी की सारी सीटें हमें जिता के दी। 10 में से 9 चुनाव जीतने का मतलब ये है कि जनता को नहीं, मैंने तो वहां पे होर्डिंग्स देखे आपके विधायकों के स्मार्ट सिटी के नाम पर। शदाब भाई, बिल्कुल, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ ना। हमने जब घर की हम सफाई करते हैं, जो गंदे नालों के हाल थे, गंदी नालियों के हाल थे, अब सीवर लगा है भाई। नहीं तो फिर सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, तो आपके विधायक क्यों सवाल उठा रहे हैं शदाब भाई? आप ही के विधायक सवाल उठा रहे हैं ना, आपके मेयर बोल रहे हैं। जायज है ना, सवाल जायज है कि सब चाहते हैं भाई जल्दी जल्दी काम करो। आप अपने घर में सर जल्दी नहीं, वो अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी बात तिलक भाई पूरी आने दीजिएगा। मैंने कहा पुताई वाले को ठेका देते हैं, घर में व्हाइट वॉश कराते हैं, फिर उसे अपना सामान सब कुछ अपना, पैसे आप दे रहे हैं, उसे ठेका तय कर लिया, फिर भी आप कहते हैं जल्दी जल्दी करो यार, कब तक लगे रहोगे, जल्दी जल्दी करो जल्दी। क्योंकि मेरे अपने घर में काम हो रहा है। कितने अधिकारियों पर गाज गिरी? जेई को छोड़ दीजिएगा सर, कितने अधिकारियों पर गाज गिरी आपने? मैं ये कह रहा हूँ अधिकारी तो बड़े से बड़े होंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं, आप तो ये बात यूकेएसएससी में भी कह रहे थे, आप हर मामले में कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तो कितनों पर कार्रवाई हुई है तो बताइए। क्या किया हमने, कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या एक जो हुआ ऐतिहासिक भूतो न भविष्यति, कुछ लोगों की सरकारों में तो ये धंधा था, बिजनेस था। हम लोग इस बिजनेस को खत्म करने वाले। जोशी जी वो कह रहे बख्शेंगे नहीं किसी को, वो कह रहे स्मार्ट सिटी के नाम पर जिन्होंने देहरादून को बर्बाद करने की कोशिश की, बख्शेंगे नहीं। जोशी जी, एक भी अधिकारी के, आपने खुद ही सवाल कर दिया, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की होती उसका नाम तो बता दें शादाब भाई। भाई ये कह रहे हैं निश्चित रूप से इनके घर पर बहुत दिन से नहीं गया। जो गली की हालत है दूर से देख के, जो स्थिति बन रही पटेल नगर की, माजरे की, निरंजनपुर की, आप चले जाइए बल्लभपुर में चले जाइए, मोहित नगर में जहाँ विधायक जी रहते हैं उनके इलाके में चले जाइए।
आप किसी इलाके में चले यार जाओ, मैं ये यमुना कह रहा हूँ कॉलोनी कि जहाँ- मैं बोल दूंगा आप- आदरणीय आप- जोशी जी, आप इसका खुद- मतलब आप आपके खुद गए। नेताओं का निकम्मापन है। अब तक तो कांग्रेस के नेताओं को धरना प्रदर्शन पे उतर जाना चाहिए था। अब तक तो दिनेश अग्रवाल जी को धन्यवाद। धरने पे बैठ जाना चाहिए धन्यवाद, था अगर इतनी धन्यवाद। बुरी स्थिति है। या तो आप ये आप- कह रहे हैं कि आपके नेता आप पूरी चाहती तरह से हैं कि निकम्मे हैं, कांग्रेस वो धरना जनता दे। की आवाज को और सुनते देरी नहीं देरी है। या कांग्रेस तो आप ये जल्दी कहिए ही- कि आप जमीनी हकीकत आप- नहीं जानते, या अपने आप अपनी लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं। आप धन्यवाद धन्यवाद। आपके मुंह में बहुत सत्य वचन निकल गए कि कांग्रेस धरना नहीं दे रही। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस स्मार्ट सिटी के नाम पर प्लान करी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। नहीं आप जोशी जी, निश्चिंत रहिए। चुनाव से पहले भी आपने ये बात कही थी। नहीं सर, आप जानते हैं तिलक भाई, ये हम प्लान कर रहे हैं आप, कभी ये भी- प्रोपेगेंडा हम- प्लान कर रहे हैं आप। सत्यता होती तो स्वाभाविक रूप से जनता निकल आती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा प्लान करना बंद कर निकलेगी दीजिए। जनता, कुछ निकलेगी। भला होने वाला मैं नहीं है। तिलक जी- जनता मैं- अपना मैं- मैंडेट दे मैं चुकी तिलक है। जी- युवा मुख्यमंत्री मैं- जनता के दर्द के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत शानदार सरकार चला रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं हो रही। युवा मुख्यमंत्री क्या कर रही है, बुजुर्ग मुख्यमंत्री ने क्या किया था, छोड़ दीजिए इस बात को। बुजुर्ग मुख्यमंत्री भी खूब बोल रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं युवा मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं उसके प्रत्युत्तर में आपके बुजुर्ग मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2-3 बातों के उदाहरण दे रहा हूँ तिलक भाई, आप चेक करवा लीजिएगा। आप मंत्री लोग निवास करते हैं यमुना कॉलोनी, आप देख लीजिए यमुना कॉलोनी में एक मंत्री आवास है। आप कल ही रिपोर्टर भेज के चेक करा लीजिए, किसी को भेज लीजिए, आप अभय को भेज दीजिए, आप भाटिया जी को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए। आप 2 लाइनें मंत्रियों की हैं। आप देखिए, एक मंत्री आवास है, एक मंत्रियों के ऊपर वाले आवास है जहाँ जी। वो दुनियाल जी से लेकर सौरभ भगुणा और आपके पीछे वाली रो। राव जी ने सारी जी रहती है। आप दोनों लाइनों की जरा कल जाके जरा इसकी पिक्चर बना लीजिए, क्या स्थिति है, किस तरह कब खुदी थी सड़कें और अभी तक बनी नहीं, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है, आदमी को स्वीकार करना चाहिए। आपके नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर निश्चित रूप से देहरादून शहर की खूबसूरती को बर्बाद करने का काम किया। नहीं आप लोग कह रहे हैं घोटाला भी है। घोटाला कैसा है? घोटाले, तमाम घोटाले जो आपने जितना रुपया दिखाया खर्चे का, आप करा दीजिए ना जांच, कौन मना कर रहा है? इनके यहाँ कहाँ घोटाला नहीं हो रहा है? जिसमें जांच करा रहे उसी में घोटाला हो रहा शदाब है। भाई ये जांच की भी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शदाब भाई जांच करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्मार्ट नहीं, सिटी जांच के के नाम लिए- पर अगर आप ही के मेयर मांग कर रहे हैं, आप ही के विधायक कह रहे हैं, धरना देने की बात और इस्तीफा देने की बात तक कह रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कि नहीं? नहीं, हमने ये कहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई ढीला ढवाली हो रही है, काम सही तरीका से नहीं हो रहा है। आज हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ क्राइम करते थे लोग चले जाते थे, आज पूरा देहरादून सीसीटीवी कैमरा पे आ गया है। ये स्मार्ट सिटी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं हम। आज आपके घर में चालान ऑटोमेटिक कट के आ जाता है अगर आप वायलेशन करते हैं। नहीं, स्मार्ट सिटी से चालान का क्या लेना देना? अरे मैं ये बता रहा हूँ, आप स्मार्ट कैसे होंगे? क्या घर बैठ के अपनी शेविंग करके स्मार्ट थोड़ी हो जाएंगे? अच्छा, स्मार्टनेस का और जो दौर सड़कों नहीं में है गड्ढे कि हैं आप शदाब भाई, इलेक्ट्रॉनिक- उसको स्मार्ट सिटी में मान लूं कि नहीं? अभी बात हो रही है कह रहे हैं, तिलक उस जी, दिशा में बात तभी हमें परेशानी हो रही है। कांग्रेस को लोग अपनी गड्ढों में राजनीतिक गिर के रोटियां मर देखती है, गए लेकिन हम हैं। ये कह रहे हैं कि हमें एक मॉडल सिटी बना के दुनिया को दिखाना है, देश को दिखाना है कि हम ऐसी नहीं तो कितना स्मार्ट वक्त चाहिए सिटी बनाना साहब? चाहते हैं। कितना वक्त जहाँ चाहिए? हर जगह दून की वाईफाई जनता की भुगत सुविधा रही है, मुफ्त हो। दून की जनता रोज भुगत रही है, और कोई हादसा अगर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भुगतने वाली स्थिति भी नहीं है, लेकिन हाँ कई जगह अभी काम जो पेंडिंग है वहाँ पे उन्हें कराया जा रहा है। तमाम विधायकगण, तमाम अधिकारीगण लाइनअप है जो ढीला ढवाली कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर तो रहे हैं। वही तो मैं ये पूछ रहे हैं, कह रहा जोशी जी कह रहे हैं, हूँ एक का कि नाम बहुत बता positive दीजिए। note के ऊपर आगे किन बढ़ रहे हैं। अधिकारियों पर आपने लोग का गाज काम घेरी, उनका केवल नाम विरोध बता करने दीजिए। का होता है, वो करते हैं, हम काम कर रहे हैं। शदाब भाई, जिन अधिकारियों पर गाज घेरी उनके नाम बताइए ना, किन पर गाज देखिए, घेरी? आपके जब आपके सामने विधायक अभी- मांग करे तब भी आप अधिकारियों पर गाज नहीं गिरा रहे? नहीं, ऐसा बाकी नहीं है ना, विधायक क्यों नहीं अधिकारियों बोल के रहे खिलाफ हैं? अभी कई बार आप किसी ठेकेदार को, अभी हमने देखा है हमारे यहाँ जो ISBT वाला बाईपास है देहरादून, उसके ऊपर काम चल रहा था, हमने गाज गिराने के चक्कर में कई ठेकेदार बदल दिए। सर अब 5 और साल तो पेंडिंग देहरादून और बाईपास देर को ही हो होती गए, चली गई। 5 साल तो देहरादून ISBT बाईपास को ही हो गए, आज तक मैं 5 ये साल में वो ज्यादा सड़क नहीं बन पाई। इसीलिए समझा रहा हूँ तिलक भाई कि हर चीज का सोल्यूशन गाज गिराना ही नहीं होता। करेंगे ना काम, जब समय आ जाएगा मेरा काम सर, करने दीजिए। हम मेरे सैकड़ों कटे हुए किलोमीटर हाथ की करने सड़क दीजिए, रोज बना रहे सबको हैं, सबक सिखाएंगे और हम बेहतरीन सैकड़ों इंतजाम किलोमीटर की करेंगे। सड़क रोज बना रहे हैं। ISBT से लेकर रिस्पना पुल तक हम सड़क का निर्माण नहीं कर पाए, जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा। मैंने आपको यही बताया, मैंने खुद ये विषय आपके सामने रखा
इसलिए रखा कि इसमें हम पहले कई ठेकेदारों को आउट कर चुके हैं, और जबकि समझदारी ये होनी चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो समझदार आदमी होता पहले अपना काम निकलवा लेता, फिर एक्शन लेगा। ना तो कंपनी कहीं जा रही है, ना हम कहीं जा रहे हैं, हमारे काम हो जाए, जो बदमाशी करेंगे फिर बताएंगे कि पैसा जोशी जी, रिलीज कैसे होता है। जोशी इसलिए जी। हम कह रहे हैं हमें काम कराने दीजिए। हमारी जवाबदेही पहले जनता के प्रति है, जो हमने बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, रोल मॉडल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, पहले वो मुकम्मल हो जाए। इनका इंतजाम तो हम कर ही देंगे। जिन्होंने गड़बड़ किया होगा, जिन्होंने ढीला ढवाली रोक अख्तियार किया होगा, मुख्यमंत्री किसी कीमत पे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जोशी जी, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। वो कह रहे हैं कि ये नकारापन तो इसलिए आपका मैं है। कह सकता हूं अगर कि- वाकई में हमारे विधायक अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर इतनी ज्यादा बदतर हालात है, तो आपको सड़कों पर उतरना चाहिए था, और हमारे विधायक खुद सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। मैंने ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। निश्चित रूप से हमको आना चाहिए था सड़कों में, और ये उम्मीद भी करते हैं कि हम सड़कों में आए ताकि कुछ काम हो। तो इन्होंने दिल की बात कह दी अपने। ये हमको, और दिन तो ये हमको, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप तो कैमरे में कह गए, आपके लोकप्रिय चैनल में ये बात कह के हमको। निश्चित रूप से आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे सड़कों में, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे हम। सड़कों पे तो आ चुके हैं आप लोग, ऐसा और- तो नहीं है, सड़कों पे तो आप हैं ही। और धन्यवाद भी देंगे कि कम से कम आपने सुझाव तो दिया है। आप ये मन में रखते हैं कि कांग्रेस एग्रेसिव भूमिका में आए और सड़क पे आए, और बिल्कुल। तो क्या आप शदाब लोग- भाई के इनविटेशन का इंतजार कर रहे थे क्या आप? नहीं, इन्विटेशन का नहीं, कम से कम इनके मन की जो बात है ना, जो चुनाव उम्मीद थोड़ी है करते जो हैं कांग्रेस कांग्रेस। के नेता इतनी जल्दी रोड पे आ जाएंगे या इतनी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जब चुनाव होगा तब आ जाएंगे सब लोग। अभी तो कोई नहीं, चुनाव थोड़ी है। चुनाव तो अभी बेवजह अभी क्यों परेशान कर रहे हैं? बड़े सीनियर हो चुके हैं तमाम लोग, बैठे रहने दीजिए। जब चुनाव आएगा तब आ जाएंगे, उससे 2-4 महीने पहले बाहर निकल। मैं एक बात मैं समझना चाह रहा था। तब तक ठीक करें, इनके विधायक आंदोलन करेंगे, अभी इनके सांसद करेंगे। अच्छा, तो मतलब आपको पूरा यकीन है खजानदास जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और खजानदास जी और विनोद चमोली और उमेश शर्मा का ऊपर नहीं समझ रहे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे विधायक। आप तिलक जी एक बात देखिए, उमेश शर्मा काऊ कहीं नहीं बोल रहे हैं, आपके चमोली जी कहीं नहीं बोल रहे हैं, सबिता कपूर कहीं नहीं बोल रही हैं। आप देख लीजिए, केवल खजानदास बोल रहे हैं। सज्जन आदमी, सीधे साधे आदमी, अधिकारी उनको तवज्जो नहीं देते, ना अधिकारी उनके घर में कोई कमीशन पहुंचाते हैं। बाकी तो अच्छा, तो मतलब बाकी विधायकों के घर कमीशन जारी है, सारी बातें। मसला खेल कमीशन का है। सीखे या कमीशन की भी सेटिंग होती है। इसलिए चुप है। अगर मुझे लगता है कुछ हिस्सा सादा भाई के भी पहुंच गया होगा, इसलिए अपनी गली को ही नहीं बता रहे कितने साफ है। मैं कल जाता हूँ, मैं फोटो लाता हूँ गली में, बहुत दिन से। नहीं, मुझे भी भिजवाइएगा। इनके आदरणीय पिताजी मेरे बड़े सम्मानित है, मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। मैं जाता हूँ कल परसों। आइए, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हालचाल भी हो नहीं जाएंगे, उसका फोटोग्राफ लेके नहीं जोशी जी, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है ना कि सब आपके कायल रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो मैं समझना चाह रहा हूं शदाब भाई, ईमानदारी से देखिए, सुनील उनियाल गामा जी हैं, उससे पहले सौभाग्य से विनोद चमोली जी, उससे पहले भी विनोद चमोली जी। ये तो बहुत दूर की बात है ना। मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी कभी मेयर हुआ करती थी। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब देहरादून बनने लगा, मतलब कि जब विकास के दावे होने लगे कि हम इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे। अब विनोद चमोली अगर खुद ही सवाल उठाए, जो खुद मेयर रह चुके हैं, तो फिर मैं किस पर विश्वास करूं? आपकी सरकार पर, या उन ठेकेदारों पर जो काम कर रहे हैं, या फिर विनोद चमोली जी पर? किस पर विश्वास करूं? नहीं, देखिए, आपको सब पे विश्वास करना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये जो कूड़ा निस्तारण की दिक्कतें थी, शहर के अंदर कूड़ा नहीं उठता था, बता दीजिए क्या कहीं कोई कूड़े की दिक्कत आ रही है क्या? मैं बताऊं सर, सुचारू रूप से मैं आपको बता देता हूं सर। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ऋषिकेश शहरी विकास मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनके ऋषिकेश में ही गंगा के किनारे डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। चलिए, धन्यवाद। आपने कम से कम यहाँ वाली लाइन को हमारी स्वीकार कर लिया कि देहरादून अच्छी पोजीशन में। नहीं, मैं आपने मुझसे उदाहरण पूछा, मैंने शहरी विकास मंत्रालय के घर का ही हाल बता दिया आपको। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मथुरा जोशी जी, आप लोग भी चेक करवाइए उसको। गंगा किनारे वहां पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। नहीं, मैं आपको एक और होगा तो उस पर बात करेंगे। तिलक जी, बिल्कुल बढ़िया उदाहरण मैंने कहा था, मंत्रियों का जिक्र कर रहा था, यमुना कॉलोनी में आ जाइए, और जहाँ पर माननीय मंत्री जी का घर है, तिलक इनका प्रेमचंद अग्रवाल जी का, बता दीजिए उनके घर के आगे कितना बड़ा कूड़े का डंप लगा हुआ है।
आज ही में तो आप सादा मुझे भाई लग देखो रहा है कल मंत्रियों के जाएगा। आवास के अलावा कहीं जाते नहीं हैं, और मैं अरे इसलिए आप कह आइए रहा तो हूँ सही। मंत्रियों के आवास के वहाँ मैं इसलिए जाके कह आप रहा हूँ, गलियों की जब स्थिति मंत्रियों देखेंगे, मुझे के एक आवास मुझे एक उत्तर दे दीजिए, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। शदाब भाई, वहाँ तो बहुत अच्छी शदाब भाई, स्थिति है, कितना क्या वक्त चाहिए, हालत होगी, बताओ कितना वक्त चाहिए? जब एक मंत्रियों मिनट के जोशी जी, आवास एक मिनट की जोशी जी, स्थिति है, तो मैंने कहा ये मंत्रियों की तस्वीरें क्या मत चलाइए, स्थिति एक मिनट आम जोशी आदमी जी, की क्या स्थिति होगी ये बताइए। जोशी जी एक मिनट, एक मुझे बताइए शदाब भाई कितना वक्त चाहिए? नहीं, मेरे मुख्यमंत्री ने सारी मीडिया के समक्ष इस बात को रख दिया है कितना वक्त उन्हें दिया गया है उस अरे कंपनी को मुख्यमंत्री मेयर जो स्मार्ट नहीं है सिटी ना। का काम कर रही सर है। जिम्मेदारी और- सब कुछ आप ये कहेंगे कि भैया सब कुछ धामी जी देखेंगे? जिनकी जिम्मेदारी वो मैं उनकी ऐसा बात है कर रहा ना। हूँ। कितना मैं वक्त ये कह रहा चाहिए? हूँ कि विभागीय इस वक्त मंत्री- उत्तराखंड की नगर जनता, निगम देहरादून मेयर की भी जनता दादी आपको जी हैं देख रही क्या? है। आप बताइए ना कितना वक्त चाहिए आपको? मैं ये कह रहा हूँ ये विभागीय देखिए, मंत्री नगर हैं, निगम में क्या विभागीय दादी जी मंत्री मेयर हैं विषय क्या? को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया जब उन्हें लगा कि इसकी आवश्यकता है। अगर कोई भी अपने काम में कोई सर डेडलाइन तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ अगर जब मेरे युवा मुख्यमंत्री को लगेगा कहीं गड़बड़ हो रहा है तो मतलब कोई डेडलाइन अपने नहीं काम- है। नहीं, मैं ये ऐसा जब नहीं बुजुर्ग- होता ना सर, मेरे हाथ तिलक में जी, ये टाइमिंग जो दी गई होगी तिलक माननीय जी, जब मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग को और माननीय मंत्री मुख्यमंत्री- जी को दी गई होगी कंपनी जब की तरफ बुजुर्ग से, मैं मुख्यमंत्री कैसे बता सकता हूँ इस बोलने बारे लग में? जाएंगे, हम तो तभी ये कुछ चाहेंगे एक्शन कि में जल्दी आएंगे। से जल्दी हमारा काम पूरा हो। अच्छा, स्मार्ट 2024 सिटी, तक हो स्मार्ट जाएगा। देहरादून निकल के आए। चलिए, मैं खजानदास जी को बोल दूं 2024 तक हो जाएगा, वो शांत हो जाए। वाईफाई मिले, 2024 तक हो जाएगा। शदाब भाई कह रहे हैं खजानदास जी आप शांत हो जाइए अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो। चमोली जी आप भी शांत हो जाइए, और उमेश शर्मा काऊ जी और सुनील गामा जी आप लोग भी नाराज मत होइए, क्योंकि 2024 तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे, तभी चमचमाते हुए पोस्टर पर इन्हीं विधायकों के चेहरे नजर आएंगे स्मार्ट सिटी को लेकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शदाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरदा जोशी जी आपका। तो दून कब बनेगा स्मार्ट सिटी, ये अपने आप में एक सवाल कल भी था, आज भी है, और खजानदास जी लगातार जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कल भी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।